स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSM क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट फर्स्ट क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड इफेक्ट है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। आपने किया है बेटा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स और स्टैटिक। 11th क्लास में आपने सभी ने डिस्कस किया है अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या था? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो उसमें से एक टाइप थी मैकेनिक्स की स्टैटिक। स्टैटिक क्या थी? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी? विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। सो क्या इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge at rest known as electrostatic। अब यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय चार्ज। जनरली आपने किया है 9th 10th लेवल पे दो टाइप के चार्ज किए हैं आपने, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट आपने ये भी किया है चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बट जनरली आपने ये नहीं किया होगा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए सेफ्ट आपने दो बॉडीज ले ली, इंसुलेटिंग बॉडी ले ली, बॉडी ए एंड बॉडी बी। दोनों क्या है? इंसुलेटिंग बॉडी है। दोनों को आपस में आपने क्या कर दिया? रब करना स्टार्ट किया। तो एक्सपेरिमेंटली वन बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो क्या कर रहे हो? कंसेप्ट ऑफ चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं हम। कंसेप्ट ऑफ चार्ज में लिया है से टू इंसुलेटिंग बॉडी ए एंड बी। एक्सपेरिमेंटली जब आप इनको रब करते हो, वन बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये पता होना चाहिए ये चार्ज कैसे आए। जनरली आपने किया एवरी बॉडी मेड अप ऑफ एटम। अब आपने किया है एटम, ये क्या ले लिया आपने? न्यूक्लियस। और आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आपने किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे फ्री कौन है? फ्री के हैं आपके इलेक्ट्रॉन। क्या फ्री है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से? यानी कि कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी? ड्यू टू लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंड पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या एक्वायर करेगी? नेगेटिव चार्ज। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या एक्वायर करेगी? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? जो चार्ज है, चार्ज क्या होगी? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो? आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोड्यूस होता है, वो क्या है? चार्ज है। अनदर कंसेप्ट में आप कर सकते हो आपने किया है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। क्या था? G m1 m2 में r स्क्वायर। क्या है? दो मास बॉडीज हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। कौन सा फोर्स था ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली चार्ज के केस में, चार्ज के केस में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो चार्ज में क्या लिखोगे? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी
which is responsible for electrical force. तो मीन्स चार्ज क्या है आपका? चार्ज it is the physical quantity which is responsible for इलेक्ट्रिकल फोर्स. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए. वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले किसने बताया था बेटा चार्ज के बारे में? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के कंसेप्ट को क्लियर किया था बेटा. एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? कंबाइंड इफेक्ट है. कंबाइंड इफेक्ट किसका? चार्ज का और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो फर्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया है चार्ज के बारे में. कंसेप्ट ऑफ चार्ज में क्या है? आपने दो इंसुलेटिंग बॉडी ली ए एंड बी, दोनों को क्या किया? रब किया. एक्सपेरिमेंटली वन बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज. अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी, नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी. आपने किया है एवरी बॉडी मेड अप ऑफ एटम. एटम की टीनी कोर नोन एज न्यूक्लियस वेयर टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. मीन्स यहाँ पे फ्री क्या है? फ्री है आपके इलेक्ट्रॉन. सो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तो कब एक्वायर करेगी? ड्यू टू लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एंड नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी? ड्यू टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मीन्स चार्ज क्या है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच ऑल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस इन इट. या सिंपली क्या कह सकते हैं? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स. उसको आप क्या बोल सकते हो? चार्ज. सिंपल कितने वे में डिफाइन कर सकते हो? तीन वे में. फर्स्ट में तो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच आर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस इन इट. सेकंड, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. थर्ड, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स known as electric charge. अब दूसरा अनदर वे में क्या कह सकते हो? कोई भी बॉडी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी? सिंपली जो जिसका वर्क फंक्शन क्या है? लो. क्या है? वर्क फंक्शन क्या है? लो मीन्स पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका? लो है. तो वो बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी. एंड जिसका वर्क फंक्शन मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? गेन करेगी. मींस किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव कब आएगा चार्ज? उसका आया वर्क फंक्शन मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? ज्यादा हो. और लूज कौन सी बॉडी करेगी? जिसका वर्क फंक्शन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता? कम हो. तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब हमें पता होना चाहिए स्टैटिक. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिक के? जनरली आपने किया है, ये तो कर लिया. विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अब हम क्या करें? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है. अब लाइक आपने दो बॉडीज ली थी, इंसुलेटिंग बॉडी ए एंड बी थी, दोनों को आपस में रब किया. एक्सपेरिमेंटली वन बॉडी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज. अब इसमें क्या है? जैसे मान लो आपने इन दोनों को क्या किया? रब किया. जिस पोर्शन को आप रब कर रहे हो सिर्फ उसी पोर्शन पे क्या आएगा? चार्ज. क्या है? आपने आपस में रब किया तो जिस पोर्शन को हम रब कर रहे हैं उसी पोर्शन पे क्या आएगा? चार्ज. मींस होल बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा. लाइक जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा है, इस पोर्शन पे चार्ज आ गया, इस पोर्शन पे चार्ज आ गया, होल बॉडी पे चार्ज नहीं आया.
और इस चार्ज को क्या बोलते हो बेटा आप? स्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हो? स्टैटिक चार्ज मीन्स सेकेंडली इसका नेम क्या है बेटा यूनिट का? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है बेटा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक था बेटा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मीन्स स्टैटिक का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? आप दो बॉडीज को रब कर रहे हो बेटा, जिस भी पार्ट को, जैसे ये दो बॉडीज ले ली बेटा हमने, ये रब कर रहे हैं, तो हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या किया? रब किया, तो सिर्फ यही पार्ट क्या एक्वायर करेंगे? चार्ज। होल बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। और इस चार्ज को क्या बोलते होता है? स्टैटिक चार्ज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इस यूनिट को क्या बोल सकते हो बेटा आप? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। फिर बेटा कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस वजह से होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज? आप सिंपली आपने देखा है बेटा यहाँ पे दोनों बॉडीज ने क्या एक्वायर किया? चार्ज। हमने डिस्कस किया है बेटा किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कब आएगा? नेगेटिव तो कब आएगा बेटा? ड्यू टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव बेटा ड्यू टू लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जनरली आप क्या कह सकते हो बेटा? इट इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफर किसका हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आपका चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो जनरली क्या था बेटा? कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो चार्ज क्या है? मान लो बेटा ये बॉडी आपकी रेस्ट पे है, इसको आप इसके साथ रब कर रहे हो, इसके अगेंस्ट रब कर रहे हो, तो इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? आपका नेगेटिव चार्ज। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा उसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद बेटा आपने किया है चार्ज। चार्ज की बेसिकली कितनी टाइप होती है बेटा? दो टाइप। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कौन सी है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज में बेटा फर्स्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट टाइप है बेटा आपकी पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी किया है बेटा आपने, कोई भी पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी बेटा? ड्यू टू लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखोगे बेटा? ए बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंडली है बेटा नेगेटिव चार्ज। अभी अभी किया था बेटा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल लैंग्वेज में किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। नेगेटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ले ले उस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम मोर थिंग कर लेते हैं चार्ज के बारे में, क्या क्या है वो देखो आप। मोर थिंग अबाउट चार्ज बेटा। फर्स्ट है बेटा चार्ज को चार्ज डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड करते हो बेटा आप? क्यू से डिनोटेड करते हो। स्मॉल यूज कर लो बेटा, कैपिटल क्यू भी डिनोट कर सकते हो आप। सेकेंडली बेटा इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम चार्ज को किस में मेजर करते हो बेटा? कूलम में। मीन्स एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम। एंड इन सीजीएस सिस्टम,
सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है बेटा स्टेट कूलम। 1 कूलम किसके इक्वल होता है बेटा 3 इंटू में 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल। तो क्या बेटा है मोर थिंग अबाउट चार्ज, सिंपली किसे डिनोटेड करते हो बेटा क्यू से डिनोटेड करते हो। आपकी चॉइस है बेटा, कैपिटल क्यू से भी डिनोटेड कर सकते हो आप। एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हो चार्ज को, कूलम में। सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर करते हो, स्टेट कूलम में। अब 1 कूलम किसके इक्वल होता है बेटा 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल। और आपने किया है बेटा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होती है बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी। मीन्स 11th क्लास में आपने मैकेनिक्स में डिस्कस किया होगा बेटा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या थी बेटा, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल में लाइक बेटा तो यही है चार्ज। टाइम है बेटा, टाइम भी स्केलर होती है। स्पीड है बेटा, स्पीड भी स्केलर होती है। एंगल है, एंगल भी क्या होते हैं बेटा स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सेकंड मींस चार्ज के केस में हम वेक्टर लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन से लॉ अप्लाई होंगे बेटा, आपके एडिशन का सब्ट्रैक्शन का है तो यहाँ पे स्केलर लॉ एप्लीकेबल होंगे, वेक्टर लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। और वेक्टर क्वांटिटी क्या थी बेटा, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मींस मैग्नीट्यूड भी और बेटा साथ में क्या हो डायरेक्शन भी गिवन हो। लाइक फोर्स, अब आपने जनरली देखा है बेटा फोर्स, आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो बेटा, हमें पता है बेटा किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मींस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, गिवन होगी, इसलिए फोर्स क्या होगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अगर एग्जांपल बेटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन भी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका समझ में चार्ज क्या थी स्केलर क्वांटिटी। 11th क्लास में डिस्कस किया है बेटा आपने स्केलर और वेक्टर। स्केलर विच है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या थी बेटा विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या है फर्स्ट चार्ज को किसे डिनोटेड करते हो आप, क्यू से डिनोटेड करते हो। इन एसआई सिस्टम मेजर इन कूलम, इन सीजीएस सिस्टम मेजर इन स्टेट कूलम। 1 कूलम किसके इक्वल होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल। और चार्ज क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर नेक्स्ट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, व्हेन वन बॉडी रब अगेंस्ट अदर बॉडी। एक बॉडी को क्या कर रहे हो आप रब कर रहे हो अगेंस्ट अदर बॉडी। ये ले लिया बेटा, ये बॉडी ले ली, ये भी बॉडी ले ली। अभी अभी डिस्कस किया था बेटा हमने एक्सपेरिमेंटली, वन बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अनदर एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब मींस दोनों क्या होगी बेटा, चार्ज्ड बॉडी होगी, चार्ज एक्वायर कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया यहाँ पे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge at rest। किस पे स्टडी करे बेटा, एट रेस्ट पे। एंड चार्जिंग प्रोड्यूस या बेटा डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी चार्जिंग किसकी वजह से हो बेटा, फ्रिक्शन की वजह से हो। वो क्या होती है बेटा आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge at rest and charging develop due to friction। चार्जिंग किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से हो। तो उस ब्रांच को आप क्या बोलते हो बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था बेटा आपका टॉपिक चार्ज और चार्ज के बारे में, उसकी टाइप के बारे में। एक बार और मैं बेसिकली बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। चार्ज
जनरली आप जानते हो बेटा दो टाइप होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट चार्ज होता क्या है बेटा, चार्ज सिंपली बेटा तीन वे में डिफाइन किया था हमने। फर्स्ट वे तो क्या था बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ऑल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस इन इट नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने किया बेटा चार्ज, हिंदी में क्या बोलते हो बेटा इसको, आवेश। अब आवेश को जनरली हमारी हरियाणवी भाषा में हम क्या बोलते हैं बेटा, गुस्सा। गुस्सा क्या होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी की एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है। मीन्स उससे उसके नेचर को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए चार्ज भी क्या बेटा, एसेंशियल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या है बेटा, एसेंशियल प्रॉपर्टी है मैटर की, ड्यू टू विच ऑल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस इन इट। सेकेंडली आपने किया था बेटा फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। थर्ड आपने किया था इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दो टाइप थी बेटा, कौन कौन से टाइप थे बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कब करेगी बेटा, ड्यू टू लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बॉडी के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी बेटा, ड्यू टू गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। मीन्स आप बोल सकते हो बेटा कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो क्या आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। फिर जनरली बेटा चार्ज को क्यू से डिनोटेड करते हो, एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हो बेटा, कूलाम में। सीजे सिस्टम में किस में मेजर करते हो बेटा, स्टैट कूलाम में। 1 कूलाम किसके इक्वल होता है बेटा, 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के इक्वल। चार्ज क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए क्या होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो और डिस्कस कर लेते हैं बेटा आज हम। क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपने किया बेटा लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स बेटा सेम चार्ज। क्या करते हैं बेटा, रिपेल ईच अदर। सेकेंड किया बेटा आपने अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लाइक चार्ज मीन्स सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। नेगेटिव भी क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्ज मीन्स बेटा अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे बेटा, और नेगेटिव पॉजिटिव, इनकी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। शाबाश, एनीवन बताओ बेटा क्या सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सोचो, शाबाश बताओ। चलो मैं बता देता हूं बेटा, सेम चार्ज भी क्या कर सकते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैग्नेट के बारे में आपने डिस्कस किया होगा बेटा 9th 10th लेवल पे, चुंबक। अब मैग्नेट में भी क्या होता है बेटा, सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। अब दो मैग्नेट ले लो बेटा, स्मॉल मैग्नेट ले लिया आपने, उनके बिटवीन की डिस्टेंस क्या है बेटा, लार्ज है। तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है। जब आप उनको पास लेके आते हो बेटा, और दोनों आपने क्या ले लिए बेटा, सेम पोल, यानी कि या नॉर्थ नॉर्थ ले लो बेटा या साउथ साउथ। जो हैवी मैग्नेट होगा बेटा, उनमें से हैवी मैग्नेट एज कंपेयर टू अदर, यानी कि अदर क्या होना चाहिए बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो हैवी मैग्नेट उससे स्मॉल मैग्नेट को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली किसके केस में बेटा, चार्ज के केस में सेम चार्ज भी क्या कर सकते हैं बेटा,
अट्रैक्ट कर सकते हैं। नोट में लिख देता हूं बेटा मैं, सेम चार्ज आल्सो अट्रैक्ट ओनली when one charge is negligible। एक चार्ज क्या होता है आपका, नेग्लिजिबल हो, तब सेम चार्ज भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने सिंपल मैग्नेट का ले लिया, तब घर पे करके देख सकते हो आप। एक हैवी मैग्नेट ले लो, एक स्मॉल मैग्नेट ले लो। आप जब उन दोनों के सेम पोल को टुवर्ड मूव करोगे तो हैवी मैग्नेट स्मॉल मैग्नेट को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली सेम चार्ज भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली व्हेन वन चार्ज इज नेग्लिजिबल। एक चार्ज क्या होता है, नेग्लिजिबल हो, तब सेम चार्ज भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज क्या होता है आपका, कांस्टेंट कंजर्व होता है। ये आपने 10th लेवल पे किया होगा। चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फोर्थ प्रॉपर्टी अभी अभी की थी, चार्ज क्या होता है, स्केलर, यानी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या थी, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। कल करेंगे सेकंड लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके ऊपर 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और प्रॉपर्टी कर लो। फर्स्ट तो क्या कर लेते, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वन चार्ज क्या हो, नेग्लिजिबल हो। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अब आपने किया है फोर्स, ये बताना नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। अभी अभी हमने किया है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मींस जो फोर्स है 2 चार्ज के बिटवीन में, वो क्या हो सकती है, आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अगर सेम चार्ज होंगे तो क्या होगी, रिपल्सिव। अपोजिट होंगे तो क्या होगी, अट्रैक्टिव। मींस फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है आपकी, और क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज मीन सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट सेम चार्ज भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वन चार्ज क्या होता है, नेग्लिजिबल हो। फिर चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है आपका। चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो आज आप यहीं तक करके लाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।